नमस्कार व्यूअर्स। बहुत सारे गुड टॉपिक हमने डिस्कस किए पिछले दिनों में, कई वीडियोस बनाए और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, ज़्यादा फोकस्ड हैं अमेरिका की तरफ, क्योंकि अमेरिका हमारा अहित करने पे जुटा हुआ है। चाहे वो सिंदूर ऑपरेशन हो, चाहे वो और कोई चीज़ हो, या टैरिफ वॉर हो, सब में पता नहीं पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका भी क्यों पीछे पड़ा हुआ है। हालांकि उसके काफ़ी रीजन है, अगर मैं वीडियो बनाना चाहूँ तो आपको अगले वीडियो में बता सकता हूँ। उसमें कई रीजन है। हमने उससे हथियार नहीं खरीदे, हमने उसकी बातें नहीं मानी, हमने ऑयल खरीदा रशिया से, ये सब चीज़ें उसको परेशान कर रही हैं। अब कुछ जटिल टॉपिक्स में लेने जा रहा हूँ आने वाले समय में। वो जटिल टॉपिक्स जो होंगे बेसिकली वो हैं, मैंने आपको जितने भी उसके जो आने वाली जो चीज़ें हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमने कुछ वीडियो बनाए थे उनके हथियार पे, डोम वगैरह पे, और उनका बांग्लादेश में इंटरफेरेंस, ये सब चीज़ें हमने बना चुके हैं और आप देख सकते हैं। वो वीडियो मैं आपको अटैच कर दूंगा। आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो आज हमारा जो डिस्कशन होगा वो होगा अमेरिकन बिल, जिसको ब्यूटीफुल बिल कहा गया है ट्रंप द्वारा। टैक्स कट बिल है जो ट्रंप की नीतिगत एजेंडा का एक हिस्सा है। आप जानते हैं जब भी कोई प्रेसिडेंट बनता है या कोई भी प्रधानमंत्री बनता है तो लोग लुभावन बिल लाने की कोशिश करता है, बजट लाने की कोशिश करता है। ऐसा ही एक मुद्दा ट्रंप भी लाना चाहता है। ट्रंप चाहता है कि वो ऐसा बिल लाए जिससे अमेरिका वापस से ग्रेट बन जाए, अमेरिका वापस से एक बड़ा सबसे ताकतवर देश बने। उसका मन शो ऑफ ये करता है। हालांकि वो एक बिजनेसमैन है और एक शातिर बिजनेसमैन है, जैसा मैंने आपको बताया। काफी वीडियोस बनाए मैंने, वो वीडियोस मैं अटैच कर दूंगा, उसके सेक्शन आप उनको देखिए। एक सीरियल में देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि कई जटिल टॉपिक्स भी हैं, कठिन टॉपिक्स भी हैं, और आप समझ पाएंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे और इस टॉपिक को समझ पाएंगे। तो हम बात कर रहे थे टैक्स कट बिल की। अच्छा, एक बात बताना चाहता हूं, जो फेसबुक पे हमारे वीडियोस को देखते हैं तो उसके लिए हमारा जो यूट्यूब में हमारा चैनल है उसका नाम है MN एंटरटेनमेंट 8423। इसको देखना ना भूलें, इसमें आपको कंप्लीट वीडियो मिलेगा। फेसबुक पे वो कट के छोटा हो जाता है। तो आगे चलते हैं इसी संदर्भ में। तो ट्रंप ने टैक्स कट बिल इंट्रोड्यूस किया। वॉशिंगटन रिपब्लिक व्यापक और एक विधेयक को पारित किया। ट्रंप ने इसको नीतिगत एजेंडा कहा अपना, और अपने आप में नीतिगत एजेंडा यह है कि वो आने वाली जनरेशन को वो फिक्स करेगा, उनको फायदा करेगा, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होगा। और एक अपने आप में लोक लुभावन बिल है, जिस तरह से अपने भारत में भी कई बार ऐसे बिल्स आते हैं। अब इस लोक लुभावन बिल की बात बताते हैं। जो लोग कार लोन लेंगे उसमें छूट मिलेगी। सेना और सीमा प्रवर्तन, यानी कि जो पेट्रोलिंग का काम होता है, बॉर्डर एनफोर्समेंट का काम होता है, उसमें इसमें खर्चा बढ़ाएंगे, क्योंकि अमेरिका को वापस से ग्रेट बनाना चाहते हैं, अमेरिका को वापस से ये अपने आप में ऊंचा बढ़ाना चाहता है। तो ये सब ये कार्यवाही कर रहा है। हालांकि कितना सक्सेसफुल होता है ये पता नहीं। अकॉर्डिंग टू नॉन पार्टीशन कांग्रेस रेसेशनल बिल ऑफिस, जिसको हम गैर पक्षपाती कांग्रेस बजट कार्यालय भी कहते हैं, उसके अनुसार संघीय कार्यालय में, संघीय सरकार में, यानी कि जो संघीय रिपब्लिक सरकार में 30.2 ट्रिलियन जो है, जो उसमें लगभग 3.8 ट्रिलियन जोड़ देगा। यानी कि जो ऋण है, जो सरकार ने लोन ले रखा है, 30.2 ट्रिलियन लोन ले रखा है, जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट ने ले रखा है, उसमें 3.8 ट्रिलियन और जोड़ देगा। तो 30.8 ट्रिलियन प्लस 3.8 ट्रिलियन, अगर मैंने बिलियन बोल रहा है तो उसको माफ कर देना। 30.8 ट्रिलियन प्लस उसमें जुड़ जाएगा, उस ऋण में और जुड़ जाएगा 3.8 ट्रिलियन। तो ये इसका खर्चा बताया गया जो ये बिल कर रहा है। यकीनन आपके देश में इतिहास में होने वाला सबसे महत्वपूर्ण कानूनी बिल है ये।
अभी आपको मैं इस बिल के बारे में बता रहा हूं किस तरह से इंट्रोड्यूस हुआ, क्या है, अब इसका अफेक्ट क्या होगा वो मैं आगे बताऊंगा, आपको समझाऊंगा। भारत पे कैसे अफेक्ट पड़ेगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरू में आप इसकी थोड़ा सी समरी सुन लीजिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे तो आगे उसके बारे में विस्तार से बताएंगे कि वो भारत को कैसे, भारत के एनआरआईज को कैसे अफेक्ट करेगा और हमारे को कैसे अफेक्ट करेगा। तो 30.2 ट्रिलियन के अलावा 3.8 ट्रिलियन उसमें जुड़ गया, ये खर्चा जुड़ेगा, क्योंकि उसमें बॉर्डर की सिक्योरिटी, बॉर्डर एनफोर्समेंट, कार पे छूट, इस तरह की कुछ फैसिलिटीज दी जाएंगी, उसकी वजह से बढ़ेगा। 2 रात तक लगातार काम हुआ इस बिल पे और उसको मैराथन पुश कहा है इसने अपने भाषा में। मैराथन पुश एक बहुत लंबा धक्का दिया है जब ये जाके बिल पास हुआ है, और बड़ा रोचक सा बिल है। रोचक इसलिए, इसमें अब कहानी बताता हूं। सभी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक्स इसके, डेमोक्रेट्स ने इसके खिलाफ वो दिया, वोट दिया, रिपब्लिकन्स ने इसके फेवर में दिया। उसमें रिपब्लिकन, कुछ तो रिपब्लिकन न्यूट्रल थे और एक रिपब्लिकन तो सोता रह गया, जो रिपब्लिकन जिसको फेवर में देना था वो सोता ही रह गया। तो बड़ी रोचक सी बातें। सदन के अध्यक्ष जो हैं माइक जॉनसन, उन्होंने कहा कि 7 जने, जो इसमें 7, 220 में से 212 वोट मिले, 8 जने इसमें उलटफेर करते रहे, कोई सोता रह गया, किसी ने वोट नहीं दिया, किसी ने एंटी वोट दे दिया। तो इस तरह से 8 की, मतलब सिर्फ जीते हैं तो ये सिर्फ 1 वोट से जीते हैं। अगर 1 वोट से नहीं जीतते तो इनका ये बिल धरा ही रह जाता। तो रिपब्लिकन्स जीते कैसे? 1 वोट से। तो माइक जॉनसन ने मुट्ठी भर वोटों में ये सोच लिया कि इसमें ज्यादा रिस्क नहीं लेना, तो उन्होंने इसमें आश्वासन दिया कि हम इस बिल में कुछ चेंजेस करेंगे सबको, क्योंकि एक बिल से, ये 1 वोट से जीते, तो उन्होंने कहा कि हम इसमें जो रिक्वायर्ड चेंजेस है वो करते रहेंगे, करके देंगे। तो ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जैसे अपना लोकसभा है, लोअर हाउस है, उसी तरह से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पास हो गया है। अब ये बड़े हायर हाउस में, जैसे जो अपर हाउस है, जैसे अपना राज्यसभा है, ऐसे हायर हाउस में, अपर हाउस में जाएगा ये। और अपर हाउस को अमेरिका में कहते हैं सीनेट, तो वहां भी जाना है और पास होना है। तो इसको जो व्याख्या दी है, इसको जो संज्ञा दी है इन्होंने, ट्रंप ने, तो वो कहा कि जनरेशन के लिए अच्छा होगा, जनरेशनल बिल है ये, और ट्रूली नेशनल सेविंग लेजिस्लेशन है, जो नेशन को बचाएगा, नेशन को अच्छा बताएगा, भारत को, अमेरिका को वापस से एक महत्वपूर्ण देश बनाएगा, अमेरिका द ग्रेट बनाएगा। इस पे ये उन्होंने बताया कि ये उस बिल उस पे बेस्ड है। MIT के जो शोधकर्ता हैं, उन्होंने बोला कि जो कम स्नातक वाले, मतलब ये क्या है कि कॉस्ट कटिंग पे वर्क कर रहे हैं, तो कम स्नातक वाले, जो नीचे स्नातक वाले, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के बच्चे होते हैं, उनको तो ये हायर करेंगे और कर्मचारियों की छटनी करेंगे। तो कॉस्ट कटिंग का बिल है ये। और सीनेट में जाएगा तो इसमें बदलाव होंगे, तो कुछ चेंजेस के साथ बदलाव हो जाएंगे। तो ये आपको बेसिक इस बिल की इंफॉर्मेशन है। इसका नाम द ब्यूटीफुल बिल भी दिया है। एक बहुत सुंदर बिल है, और किसके लिए? आने वाली जनरेशन के लिए, हम आने वाले अमेरिका की फ्यूचर के लिए। MIT के एक और प्रवक्ता ने क्या बोला है, अब सुनिए। किम्बरली एलन नाम है उनका। उन्होंने कहा कि बुधवार रात को 2025 के शैक्षणिक वर्ष के लिए अपने शोध कार्य में लगभग 100 कम स्नातक छात्रों को नामांकित किया गया। यानी कि पहले तो एम्प्लॉयज की जगह ये लोग किसको ले रहे हैं? जूनियर छात्रों को, जिससे कि पैसा कम देना पड़े, और कर्मचारियों को निकाल रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि हमने 100 छात्र कम लिए, शोध कर रिसर्च में भी 100 छात्रों को कम लिया है। अब 100 छात्रों को कम क्यों लिया है? जिससे कि कॉस्ट कटिंग हो जाए। अब ये जो 25-26 है, जो अपनी अभी का जो ये वर्ष है, शैक्षणिक वर्ष है 25-26, उसमें इसकी कॉस्ट 8% कम होगी। तो ये बेसिकली बिल के बारे में आपको बताया कि ये बिल पास हुआ है, तो इसको आप ध्यान रखिए। इससे आगे चलते हैं। अब हम बताएंगे कि कैसे अपने भारत को ये अफेक्ट करेगा। हम लोगों ने डिस्कस किया कि बिल कैसे पास हुआ,
इस बिल के क्या मायने हैं, अमेरिका पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अमेरिका फर्स्ट की नीति पे चल रहा है, लोगों के खर्चे बढ़ा रहा है, अमेरिका का फायदा कर रहा है। अब ये भारतीयों को कैसे अफेक्ट करेगा, या और लोग जो हैं और सिटीजन हैं जो एनआरआईज हैं, वो चाहे भारतीय हो या दूसरी कंट्रीज के हों, तो उनको कैसे अफेक्ट करेगा वो मैं बताता हूँ। हमारे अनिवासी भारतीय जो हैं वो करीब 45 लाख के आसपास हैं, 45 लाख लोग हैं जिन पे ये अफेक्ट करेगा। और कैसे अफेक्ट करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। ये निवेश, उनके निवेश पे फर्क डालेगा, आय पे फर्क डालेगा, स्टॉक के इन्वेस्टमेंट में फर्क डालेगा। अब वो कैसे डालेगा, जो भी पैसा ये कमाएंगे उस पर टैक्स लगाएगा ये। तो कहीं ना कहीं ये तो इंडियंस के पीछे पड़ा हुआ है, भारतीयों के पीछे पड़ा हुआ है। इसको बस अमेरिका में पैसे कट, और इनको ये पता नहीं है, ये हमको तो भारतीयों को तो आउटसाइडर्स मानता है। ये खुद जर्मनी से आए हैं, इसके एंसेस्टर्स, ये खुद बाहर का आदमी है। तो ये एनआरआईज को क्यों बाहर का मानता है, ये समझ में नहीं आता। इससे आगे चलते हैं। ये एनआरआईज के विभिन्न वर्गों को ये बिल जो है ना अफेक्ट करेगा। परिवारों को जो समर्थन करते हैं उस पर असर डालेगा, क्योंकि टैक्स कटेगा तो पैसा कम पहुंचेगा। देश में जो निवेश करना चाहते हैं वो भी फर्क डालेगा, जो बेचारे पैसे भेजते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए भारत में, और वो कम हो जाएगा क्योंकि टैक्स लगाएगा ये। जो मैक्सिको, यूएस मैक्सिको की जो दीवार बन रही है उस पर इसने $46.5 बिलियन इसने दीवारों पे लगा रहा है। ये मैक्सिको में दीवार जो बना रहा है, $4 बिलियन ये लगा रहा है परिवर्तन कर्मियों में। परिवर्तन कर्मी कौन होते हैं, जो पेट्रोलिंग एजेंट्स होते हैं ना उनके ऊपर, और गश्ती एजेंट्स पे। और इसी तरह से 2.1 बिलियन परिवर्तन कर्मियों में कर रहा है, यानी कि 4 बिलियन तो कर रहा है गश्ती एजेंटों पे और 2.1 बिलियन कर रहा है पेट्रोलिंग एजेंट्स पे। तो टोटल खर्चा ये है कि भाई बाहर से कोई आदमी ना जाए, तो बिलियंस में ये खर्चा हो रहा है। दीवार बन रही है, पेट्रोलिंग हो रही है, और ये सब। थोड़ा जल्दी चलते हैं। कानून पे शरण लेने वालों जो लेना चाहते हैं, जैसे लोग बाग आउटसाइडर्स आते हैं, कहते हैं हमारे देश में हमको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, हमारे साथ दुराचार हो रहा है। वो लोग पहले वहां शरण ले लिया करते थे बाहर जाके। अब वो कह रहा है कि जो बाहर से शरण लेने आएगा उसको $1000 एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। इसकी नीति है कि 1 लाख लोगों को बाहर निकाला जाए अमेरिका से। उसके लिए ये हिरासत केंद्रों को भी बनाएगा, जिसको हम कहते हैं कि जो कैंप्स होते हैं ना, रिफ्यूजी कैंप्स जो होते हैं वो बनाएगा ये। उसका कहने का मतलब ये है। अब एक जीडीपी जिनकी कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जैसे साल्वाडोर है, ग्वाटेमाला है, होंडुरास है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं बेसिकली ये। तो उन देशों की जीडीपी इस पे भेज देगी, क्योंकि बहुत सारी सब्सिडी ये लोग यहां से लेते हैं। उनकी तो हालत खराब होने वाली है। साल्वाडोर का 20% हिस्सा जो जीडीपी का है वो इसी पैसे से आता है, तो उसकी तो इकोनॉमी हिल जाएगी। तो साल्वाडोर के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने इसका बहुत विरोध किया। ऐसे ही मैक्सिको के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका नाम है जुमान रोमेंडे, उन्होंने भी इसकी भर्त्सना की है, इसको क्रिटिसाइज किया है। और जो उन्होंने कहा कि प्रवासी जो श्रमिक है वो ऑलरेडी कर तो झेल ही रहे हैं, अब ये दोहरा कर झेलेंगे इसकी वजह से। तो उनको ये बिल पसंद नहीं आया, इन कंट्रीज को ये बिल पसंद नहीं आया। और भारतीयों को कैसे अफेक्ट करता है वो भी मैंने आपको बताया। जुमान रोमनडे जो मैक्सिको के फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने ये कहा कि ये उन पे प्रतिकूल प्रभाव डालेगा जो आर्थिक तौर पे पहले से ही कमजोर हैं। उससे आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एसोसिएशन, प्रतिनिधित्व किए जाने वाले डिजिटल भुगतान प्रदाताओं, यानी कि जो उनको कह सकते हैं डिजिटल पेमेंट प्रोवाइडर्स जो हैं, उसने भी इनका विरोध किया। और उन्होंने चेतावनी दी कि गैर बैंकिंग आबादी असंगत रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। अब वो क्यों नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि जो भी डिजिटल पेमेंट करेगा, जैसे अपने यहाँ पेमेंट होता है पेटीएम या इसके थ्रू, जो भी डिजिटल पेमेंट होता है उस पर वो टैक्स लगाएगा, तो ये उनको भी नुकसान पहुंचाएगा। और इस तरह का बिल पहली बार नहीं आया, ये बिल पहली बार पास नहीं हुआ, पहले भी इसकी कोशिश कर गई है, पर पहले कुछ नीतिगत कारणों से और कुछ टेक्निकल कारणों से ये वापस से कैंसिल हो गया। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, लाखों प्रवासियों पर गंभीर आर्थिक सामाजिक परिणाम डालेगा। ये बहुत ज्यादा सामाजिक इफेक्ट डालेगा और अप्रवासियों पर ज्यादा डालेगा। और कमजोर जो आबादी है उसको असंगत रूप से नुकसान पहुंचाएगा।
तो पहले जो गरीब तो और गरीब मर जाएगा, अमीर को इसने कम टैक्स दिया है। और इसका जो पॉजिटिव पॉइंट जो ये कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं, जो रिपब्लिकन्स कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि राजस्व के ऊपर राजस्व बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा। उनका बेसिकली लॉजिक ये है, जितने भी मनी ट्रांसफर्स होंगे, जैसे भारत में कोई अप्रवासी भेजेगा, एनआरआई भेजेगा पैसा, तो उस पर 5% टैक्स लगेगा। अब जो रेमिटेंसेज जो इंडिया में थे वो कितने थे? टोटल रेमिटेंसेज जो विदेशों से जो एनआरआईज ने भेजे वो थे 118.7 बिलियन, और उसमें सिर्फ अमेरिका से आता है 32 बिलियन। तो जो 32 बिलियन अमेरिका से आता है 118.7 में से, उस पर 5% टैक्स बढ़ जाएगा। 5% टैक्स बढ़ने पर उसका कितना बढ़ जाएगा? 1.6 के लगभग, 1.6 बिलियन डॉलर तो उनका पैसा ही टैक्स में चला जाएगा। अब बताइए रेमिटेंसेज में फायदा क्या होगा? अब जो अमेरिकी परिवार हैं, 2030 तक उनका जो एनर्जी बिल है, एनर्जी बिल में आपका क्या हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जो तेल का बिल है, वो उसका खर्चा बढ़ सकता है $230। $230 बढ़ जाएगा इस बिल के कारण। ये जो अभी नया वो जो बिल लाए, इसकी वजह से $230 बढ़ जाएगा हर एक अमेरिकन का। और बाइडेन की जो योजना थी 2032 तक सारी इलेक्ट्रॉनिक कारों का लाना, वो भी ये खत्म हो जाएगी, उस पर भी खतरा मंडरा रहा है। आगे चलते हैं। जो लोग $2,17,000 पर ईयर कमाते हैं, $2,17,000 कमाते हैं या उससे ऊपर कमाते हैं, उनको बड़ी छूट दी है। यानी कि जो कैपिटलिस्ट है, जो अमीर है, वो और अमीर हो जाएगा। उनको औसतन छूट जो है वो है करीब $2,800। तो $2,800 उनको इनकम टैक्स में छूट हो जाएगी। अब ऐसे लोग कितने हैं? सिर्फ 1% लोग हैं, उनको सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं रिच आदमियों को यह फायदा दे रहा है। और 8 साल से छोटे बच्चे हैं, उनके लिए अकाउंट खुलवाएगा, जैसे अपने सुकन्या योजना है, और उसमें $1,000 डालेगा। ये उसका भी मतलब प्रावधान है, आने वाले समय में ये प्रावधान रखेगा कि ऐसे बच्चे जो 8 साल से छोटे हैं, उनको $1,000 का एक अकाउंट खुलवा के देगा। और अमेरिका निर्मित जो कार है, उनमें $10,000 की सब्सिडी देगा। यानी कि अमेरिका में बनाओ कार, अभी तो बनती नहीं है, ना बनने वाली है, तो उस पर ये इसका प्रावधान है कि भैया $10,000 उसके लेगा। ओवर टाइम पे जो करेंगे उस पर भी ओवर टाइम पे कोई छूट नहीं देगा। यानी कि जो उनके पैसे लगते थे ओवर टाइम के, तो उस पर कोई छूट नहीं देने वाला ये। एक रिसर्च के अनुसार ओवर टाइम पे अगर टैक्स बचाया गया, ओवर टाइम पे टैक्स नहीं ले गया, तो नुकसान 680 बिलियन से लेके $866 बिलियन का नुकसान हो सकता है, ये इसका कहना है। तो ये ओवर टाइम पे भी टैक्स लगाने जा रहा है। जो टिप्स मिलती है उस पर भी टैक्स लगाना जा रहा है। तो अघोषित टिप्स का जो ये कहना है कि अघोषित जो टिप्स हैं, जो चुपचाप अपनी जेब में रख लेते हैं लोग, वो करीब $23 बिलियन तक पहुंच चुकी है। और ये किसकी रिसर्च है? ये रिसर्च है रिपोर्ट ऑफ ट्रेजरी इंस्पेक्टर जनरल। तो टिप्स पर जो है इतना नुकसान होने जा रहा है। हालांकि 2028 में टिप्स पे टैक्स ना लगना, ये वाला रूल खत्म होने वाला है, समाप्त होने वाला है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं हो। तो पहले से ही इस तरह का रूल था। और जो मैंने पहले बताया था कि ओवर टाइम पे 680 से लेकर 866 मिलियन की कमी आ सकती है, उसकी जो रिसर्च करी है वो किसने करी है? टैक्स फाउंडेशन और येल बजट के द्वारा, येल बजट लैब के द्वारा। इससे आगे चलते हैं। तो जो $50,000 से कम कमाने वाले जो लोग हैं, उन पे ये प्रतिकूल असर डालेगा। 17,000 से लेके $51,000 कमाने वालों पे $700 का नुकसान कराएगा, फालतू में नुकसान करा रहा है। ये नुकसान मुख्यतः मेडिकेड बेसिकली जो मेडिकल इंश्योरेंस है उस पे होगा, फूड स्टैम्प पे होगा, स्नैप पे होगा। स्नैप किसको कहते हैं? सप्लीमेंटेड न्यूट्रिशन असिस्टेंस प्रोग्राम। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन असिस्टेंस प्रोग्राम किसको कहते हैं? जैसे अपने यहाँ पे खाना मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है खाने के लिए, जैसे अपन बैग्स मिलते हैं, ये जो मिलता है, उस तरीके की एक स्कीम वहां पे भी है, तो उस पर इफेक्ट डालेगा। छात्रों को जो ऋण मिलता है, लोन मिलता है, स्टूडेंट्स को जो लोन मिलता है, उस पर भी कटौती होगी। अब सीबीओ के अनुसार, अब सीबीओ कौन है? सेंट्रल बजट ऑफिसर। उसके अनुसार मेडिकल फंडिंग पे ही $698 बिलियन की कटौती हो जाएगी। मतलब मेडिकल एड पे ही कटौती करने जा रहे हैं।
कौन अफेक्टेड होगा? लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास। आप देखना आने वाले समय में ट्रम्प की ऐसी हालत खराब होगी, हालांकि वहां तो 2 साल का पीरियड ही होता है, पर इसकी ये हालत खराब होने वाली है, देखना आगे लोग वह सड़कों पे निकल के इसके पीछे पड़ जाएंगे, देखना आप, मेरी बात का ध्यान रखना। उसके बाद आगे चलते हैं, $698 बिलियन की कटौती हो जाएगी आपके मेडिकल फंडिंग में, और उसके बाद आगे चलें तो 7.6 मिलियन लोग स्वास्थ्य कवरेज के बिना रह जाएंगे। बताइए, 7.6 मिलियन कितने ज्यादा होते हैं? 76 लाख लोग। स्नैप $267 बिलियन की कटौती होगी स्नैप में, यानी कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन असिस्टेंट प्रोग्राम, जो खाने वितरण में जो पैसा होता है उसमें 267 बिलियन की कटौती हो जाएगी। 55 से 64 साल तक के जो भी बूढ़े लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, उनको कार्य आवश्यकता लागू होगी, यानी कि उन पर लिमिट्स हो जाएगी, उन पर कंडीशन स्थापित हो जाएंगी। उसके आगे चले तो वर्तमान में जो 42 मिलियन अमेरिकी हैं उनको खाद्य टिकट्स पर निर्भर हैं। जैसे हमारे लोग सब्सिडीज पे निर्भर हैं, ऐसे वहां के लोग भी सब्सिडीज पे निर्भर हैं, खाने की प्रोग्राम जो स्नैप है उस पर निर्भर है। और कितने लोग हैं? 42 मिलियन। 42 मिलियन थोड़े नहीं होते, 4 करोड़ के आसपास होते हैं, 4.2 करोड़ के आसपास। ठीक है, उससे आगे चलते हैं। बाइडेन की एक पॉलिसी थी कि वो छात्र इनको बिल्कुल माफ कर देगा, तो ये इसने रद्द कर दी, बिल्कुल कैंसिल कर दी, यानी कि स्टूडेंट से भी पैसा लेगा। पुनर्भुगतान योजनाओं को सिर्फ 2 तक कर दिया, पहले ज्यादा थी, अब ये 2 तक फिक्स कर दिया। उसके बाद ये लोन जो टैक्सेस लगाएगा या जो भी लगाएगा, पेनल्टीज लगाएगा। माता पिताओं की के भी लिमिट लगा दी, और स्नातक छात्रों पर भी उधार की लिमिट लगा दी, माता पिता और स्टूडेंट्स पर भी, और स्नातक छात्रों के ऋण में कटौती कर दी। तो हर जगह कटौतियां ही हो रही है लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास पे। बस सिर्फ जो फायदा दिया है वो है 2,17,000 से ऊपर जो डॉलर कमा रहे हैं उनके ऊपर, यानी कि अमीरों के ऊपर इन्होंने फायदा किया है। तो इसके अलावा आवासीय अप्रवासी जो है एनआरआईज है, उनके ऊपर इन्होंने क्या करा, $1,000 लगा दिया जो लोग वहां पे शरण मांगने आते हैं, और $500 लगा दिया इन्होंने वीजा वर्क परमिट जो मांगते हैं ना, उस पर $500 लगा दिया, ये एक्स्ट्रा खर्च लगा दिया। और जो राज्य में जो बिना दस्तावेज वाले बच्चे जो इलीगली रह रहे हैं जिनका, तो उनके मेडिकल एड के लिए भी मना कर दिया। ये इसके प्रावधान है आने वाले समय। मतलब जो लोग इलीगली रह रहे हैं उन पे तो इसने गाज ही डाल दी पूरी।